इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूँ जो हाड़ौती में ही जन्मे हैं। एक कुशल प्रशासक के रूप में जिनकी छवि जानी जाती है, जिन्होंने गरीब बच्चों और आदिवासी बच्चों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज विश्व में एकमात्र संस्थान है। ऐसी शख्सियतें पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आर.डी. मीणा साहब। आर.डी. मीणा साहब हाड़ौती के निवासी है और हाड़ौती के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इन्होंने आज जो बेहतरीन काम किया है, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के रूप में जिन्होंने स्थापना की है, आज देखा जाए तो जग जाहिर है। आइए बात करते हैं आर.डी. मीणा साहब से। मीणा साहब, आपने कीमती समय दिया, हमारा शुक्रगुजार है। और धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं आप सब लोगों को, एसटीएन परिवार को, कि जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के संदर्भ में कुछ बात करने का अवसर आप लोगों ने प्रदान किया। जी मीणा साहब, हमारे सम्मानित दर्शकों को आप अपना परिचय देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। परिचय के रूप में, चूँकि कोटा मेरा काफ़ी लंबा टेन्योर रहा है एज प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, तो काफ़ी लोग मेरे को जानते हैं, परंतु फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि हाड़ौती का ही निवासी हूँ और लगभग 20 साल तक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के रूप में काम किया है, विभिन्न पदों के ऊपर। काफ़ी लोगों से जुड़ाव रहा नज़दीक का। शहर के जो डेवलपमेंट हुआ उसमें भी एग्जीक्यूटिव के रूप में भागीदारी रही। आज आपने बुलाया, अच्छा लगा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मीणा साहब, एक प्रशासनिक अधिकारी यूँ कहे कि एक सेवानिवृत्ति के बाद अपने घर चला जाता है, लेकिन आप में ऐसी सोच जागृत हुई कि जो गरीब तबके के बच्चे, उनको आगे लाने के लिए आपने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो ये मन में कैसे आया सर? ये सही है कि जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय गरीब और आदिवासी छात्रों के लिए है, और गरीब मतलब सबके, ओपन टू ऑल सोसाइटीज। आज हमारी जो संस्था काम कर रही है, 2005 में स्थापना हुई थी, जिसके लक्ष्मण मीणा जी जब उस समय आईजी हुआ करते थे, उस समय स्थापना हुई थी। तो एक प्रशासनिक अधिकारी की एक सोच होती है, पुलिस अधिकारी की भी एक सोच होती है, वो समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर के अपने प्रशासनिक अनुभव से काम करता है। वो सोच निश्चित रूप से हमारी सोसाइटी में डेवलप हुई और हमने सभी वर्गों के लिए, आदिवासियों को प्राथमिकता देते हुए सभी वर्गों के लिए काम किया। एक हॉस्टल का निर्माण हुआ, प्राथमिकता हमने बालिका छात्रावास को दी, जयपुर में बालिका छात्रावास बनाया, कोटा में बनाया। और ये सही भी है कि हमारी कोई ऐसा कोई विचार या थिंकिंग भी नहीं थी कि हम ये एक बड़ा विश्वविद्यालय बनाने में कामयाब होंगे, परंतु जब आपकी डेडिकेशन हो, समाज के सभी लोगों की एक समर्पित टीम हो, आपका एक विजन हो, और इस विजन को यदि हम सरकार का सपोर्ट मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बड़ा काम कोई छोटा नहीं होता जी। मतलब बड़े से बड़े, मेरा आशय है, बड़े से बड़े काम को भी आप कर सकते हो। तो इसी रूप में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की एक सोच और विचार आया। सरकार ने हमको समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, ये सोच करके कि ये संस्था, ये सोसाइटी सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करती है जी। कोई भी सरकार या सरकार की पॉलिसी आपको तभी सपोर्ट करेगी जब आपका हृदय, आपका सोच, आपका विचार व आपका विजन व्यापक होगा। इसी उद्देश्य से जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की कल्पना और साथ में साकार हुआ। मुझे प्रसन्नता तो ये कहते भी हुई है कि मैं समझता हूँ कि जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय जनजातीय क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का पहला वर्ल्ड का विश्वविद्यालय, नंबर 1।
दूसरा ये भी हमारे लिए सुखद है, मैं तो समाज के सभी डेडिकेटेड बंधुओं को, सरकार को, माननीय सभी विधायकों को जिन्होंने हमको सहयोग दिया, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1 वर्ष के अल्पकाल में हमने न केवल निर्माण किया, एक्ट भी पारित करवाया और 23-24 में शुरू भी कर दिया। शायद अगर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो ऐसा उदाहरण मुश्किल से देखने को मिलेगा जी। जो हमारी सोसाइटी ने, हमारी टीम ने मिलकर के किया। जी मीणा साहब, आप विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन हैं, कई नवाचार भी आपने इस बीच में किए सर। आज हायर एजुकेशन के लिए मैं समझता हूँ कि अभी इतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं, परंतु जो मेरे को जानकारी है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इस रूप में है कि आए दिन प्राइवेट संस्थाओं में फर्जी डिग्री के मामले आते रहते हैं। गवर्नमेंट संस्थाओं में जगह जगह आपके कॉलेजेस खुल गए, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस में है नहीं, फैकल्टीज आपकी जो प्रोफेसर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए वो नहीं है। बच्चे अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से विमुख होते जा रहे हैं। जहाँ हमारे कोटा में हजारों की संख्या में कॉलेज में बच्चे प्रवेश पाते थे, 60-70% तक एडमिशन नहीं मिलते थे, लंबी चौड़ी क्यू होती थी, रेगुलर क्लासेज लगती थी। आज बड़ा दुख होता है ये देखते हुए कि बड़े बड़े कॉलेजों में बच्चे नहीं के बराबर है। मेरा आशय है कि रेगुलर क्लासेज खत्म हो गई है। सारा गवर्नमेंट के लिए सोचना चाहिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। प्राइवेट में लगातार आपका एनरोलमेंट हो रहा है, बच्चों की क्लास नहीं ले रही है, एग्जामिनेशन करवा रहे हैं और फर्जी डिग्रियों के आए दिन शिकायतें आ रही है। तो ये मेरे लिए इस जेमिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए चेयरपर्सन के रूप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किस प्रकार से बच्चों को इससे क्लासेस से जोड़े, रेगुलर क्लासेस लें, क्वालिटी एजुकेशन हम पूरे करें और अच्छी एजुकेशन के साथ में बच्चों को एक ऐसी डिग्री देवें जो डिग्री नहीं, नॉलेज है। हम चाहते हैं कि डिग्री विद नॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी से लेकर के जाएं, तो यूनिवर्सिटी का भी नाम होगा, बच्चों का भी कैरियर जिसके लिए एडमिशन लिया है उनको निश्चित रूप से लाभदायक होगा। मैं आपको बताऊं, हमारा 4 क्वालिटी को लेकर, 4 बिंदुओं को लेकर के हम काम कर रहे हैं। जी। नंबर 1 क्वालिटी एजुकेशन। जी। क्वालिटी एजुकेशन, नो कॉम्प्रोमाइज, रेगुलर क्लासेस, नो कॉम्प्रोमाइज, बच्चे को आना है, एडमिशन लेना पड़ेगा। हमारा दूसरा ये है कि बच्चे आ रहे हैं, आज कंपटीशन है, जगह जगह कोचिंग क्लासेज हो रही है, कोई किसकी कोचिंग में जा रहा है। प्रशासनिक सेवाओं की भी ये छोटी जो वर्क हैं जी, उनकी भी कोचिंग नियमित रूप से चल रही है। तो ऐसी स्थिति में हम एक हमारे बच्चों को रेगुलर कॉम्पिटिटिव क्लास की तैयारी भी कर रहे हैं और वो भी बिना किसी शुल्क। जी। तीसरी चीज़ है कि गाँव के गरीब बच्चे और दूसरे जो लोग हैं, आप जानते हो इकोनॉमिकली हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। बिल्कुल। कुछ फीस अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने कोशिश की है कि अफोर्डेबल फीस के ऊपर हम अच्छी एजुकेशन उनको दें। जी। कुछ रोजगार से संबंधित कोर्सेज हमने चलाए। जी। आज होटल मैनेजमेंट इस क्षेत्र का पहला ये है, आर्किटेक्चर है जिसमें व्यापक रूप से रोजगार की संभावना है। तो बच्चे आए हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की विजिट करें, यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टीज है उनसे संपर्क करें और बच्चे अफोर्डेबल फीस के ऊपर रोजगार से संबंधित कोर्सेज का चयन करें और अपने को रोजगार पाएं। मीणा साहब, आप ग्रामीण क्षेत्र से और ऐसे परिवार से निकले, उस समय सही शिक्षा मतलब पढ़ाना भी एक बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जो आपने सोच बनाई सर, इसका नींव के बारे में हमें थोड़ा समझाएं, कैसे मन में आपका आया, क्योंकि आप एक किसान परिवार से निकले हैं सर। हमारी इसकी अगर सही में कहूँ तो जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, इसके निर्माण और संचालन की एक अनोखी कहानी। अच्छा। कोई कल्पना नहीं, कोई विचार नहीं। ये जरूर है कि मैं भी खुद एजुकेशन से जुड़ा हुआ था जी। और ग्रामीण क्षेत्र से था जी। पढ़ाई भी ऐसे संस्थान में हुई जहाँ पर अच्छे ये नहीं थे। बिल्कुल। स्टार्टिंग में चूंकि हर बच्चा जो आड़ती का क्षेत्र रहता है कि उसके बेटे को रोजगार मिल जाए, हमने भी रोजगार टीचर के रूप में जल्दी ही प्राप्त कर लिया। जी। परंतु एक तमन्ना थी कि हम हायर एजुकेशन प्राप्त करें
और अच्छी पोस्टों के ऊपर जी। जाएं। हमने हायर एजुकेशन चाहे आपका यूजी का हो या पीजी का, बिल्कुल। एमए इकोनॉमिक्स तक के हमने अपने मेहनत से प्राइवेट सेक्टर से प्राप्त की, जी। और यही प्राप्ति नहीं की जिस कॉलेज में हम रेगुलर पढ़े नहीं, उस कॉलेज में हमने अध्यापन भी करवाया। आज यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन के रूप में वो चीज़ें मेरे को कहीं न कहीं लाभ दे रही है। बहुत सुंदर। मीणा साहब, आप कुशल प्रशासक रहे, आपने कोटा की एक छवि जो आज देखने को मिल रही है, आपने किस तरह इस काम को मतलब अंजाम दिया? कुशल प्रशासक, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में मैं क्या कहूँ, परंतु ये एक है कि किसी भी पद के ऊपर जी। यदि आपके पास में मेहनत है, समर्पण है, और कुछ आपको करने की तमन्ना है, संकल्प है, जी। तो हर काम आसान हो जाता है। हमको अवसर मिला, योग की बात है कि कोटा में लंबे समय तक, मैं समझता हूँ कि बहुत कम अधिकारियों को इस प्रकार का अवसर मिलता है। अगर 25 साल की सर्विसेज में अगर 1 साल, अगर 20 साल अगर आप कोटा में रह लेते हो सभी पदों के ऊपर, बिल्कुल, बहुत बड़ा तो अनुभव एडीएम होता है। सिटी के रूप में है कि यूआईटी के रूप में है कि एडिशनल कमिश्नर के रूप में, तो एक पद का दूसरे पद पर निश्चित रूप से लाभ मिलता है। बिल्कुल। उसी विजन और सोच ने हमने काम किया, नगर विकास न्यास में लंबे समय तक काम किया। सरकार ने हमको अवसर दिया, माननीय मंत्री जी ने अवसर दिया, तो हमारी तो जिज्ञासा थी एक टीम बनाने की, और टीम के रूप में सबको लेकर के साथ किया, तो निश्चित रूप से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। सब लोग मिलकर के यदि काम करते हैं तो अच्छा काम होता है। मैं समझता हूँ कि कोटा में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है, जिसको सभी टीम्स को, सरकार को और हम सबको एक शकून और संतोष। सर, 5 जो विजन था डेवलपमेंट का, यानी सरकार के कार्यकाल में ही पूरा कर देना। आप एक विशेष अधिकारी रहे हैं मंत्री जी के यूआईटी में, तो किस तरह एक आपने मतलब विजन रखा अधिकारियों के ये बीच? बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि किसी काम को या किसी टास्क को निर्धारित समय में पूरा करना, और विशेष रूप से वो है कि जब काम की जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी विपरीत हो। मैं चंबल रिवर फ्रंट की तरफ से आपको, चूँकि आप लोग जानते हो चंबल रिवर फ्रंट की ज्योग्राफिकल स्थिति आप लोगों ने देखी है, और प्रोजेक्ट बड़ा टिपिकल होता है। बिल्कुल सही। दोनों तरफ किस प्रकार से किनारे थे, क्या स्थितियां थी, उन स्थितियों में हमने ये सोचा है कि हमारा एक दिन भी बेकार नहीं जाए। समय को बचाया, टीम को एग्जीक्यूट किया, सारे कॉन्ट्रैक्टर सब लोग अधिकारियों को जो मोटिवेट किया, और जो व्यवहारिक रूप से जो समस्याएं आती है जी, उनका समाधान किया। लगातार मेहनतकार माननीय मंत्री जी का और सरकार का ये मार्गदर्शन और संकल्प जी, को समय पर पूरा करना चैलेंज था। होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ ने सब मौके पर मनाया, मजदूरों के साथ मनाया, कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मनाया, तो उसी का परिणाम था कि 3.5 साल में वो पूरा हो गया। जो कि अगर कोई सामान्य रूप से कोई जाकर के देखता है तो ये कहता है कि 3 साल में पूरा हो ही नहीं सकता, ये तो 10 साल का, कम से कम 10-15 साल का प्रोजेक्ट है, टाइम भी लगा है सारा चीज़ों को। आज वर्ल्ड की चंबल रिवर फ्रंट वर्ल्ड की खूबसूरत पर्यटक स्थल बन गया है। सेम इसी प्रकार से सिटी पार्क है जो आपने देखा है। बहुत अच्छा। मीणा साहब, आप चेयरपर्सन हैं विश्वविद्यालय के, आगे क्या परिकल्पना रहेगी आपकी इस विश्वविद्यालय के लिए? वर्ल्ड की एक बेस्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाना। जी। वर्ल्ड ट्राइबल यूनिवर्सिटी में विश्व में एक दिन इसका जेमिनीस आदिवासी विश्वविद्यालय का नाम हो। जी। क्वालिटी एजुकेशन में दूँ, सब वर्गों को इससे जोड़ूँ, और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को एक दिशा दूँ मैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनको एक दिशा दूँ मैं कि नहीं, हमको क्वालिटी एजुकेशन से और बच्चों के फ्यूचर से किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये मेरा विज़न और संकल्प है, हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मीणा साहब, आजकल देखा जाता है कि कई विश्वविद्यालय जो पाठ्यक्रम तो बनाते हैं, लेकिन उससे बच्चे रोजगार से नहीं जुड़ पाते, तो आपकी इसमें काफ़ी अच्छी पहल भी रही है। किस किस तरह के पाठ्यक्रम आपके इसमें? इसमें दो
दो प्रकार के कोर्सेज होते हैं। जी एक कोर्सेज वो होता है जो स्किल डेवलपमेंट से संबंधित होता है। आपका होटल मैनेजमेंट है, जी आपका आर्किटेक्चर है, आपका बीबीए एमबी है, आपके लॉ है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देता है। जी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देता है। जी ऐसे पाठ्यक्रम को हमने शामिल किया है, उसको क्वालिटी एजुकेशन दिए जी ताकि हर बच्चा अपने क्षेत्र में रोजगार, न केवल उसको रोजगार मिले बल्कि वो रोजगार देने वाला भी बने। दूसरा रेगुलर क्लासेज होती है आपकी बीए, बीएससी, यूजी, पीजी का। जी जी सामान्यतया इनके बच्चे कंपटीशन के माध्यम से या अपनी स्किल के माध्यम से सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्त करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि क्वालिटी एजुकेशन जो कंप्रोमाइज़ नहीं करें और साथ में बच्चों को किसी कंपटीशन की परीक्षा में भाग लेने के लिए उनको हम तैयार करें। वो तैयार कोचिंग संस्थान के माध्यम से आजकल तैयार हो रहे हैं, डिग्री लेने के बाद तैयार हो रहे हैं। हमने प्रारंभ किया है कि हमारे एडमिशन के साथ ही हम उन बच्चों को कंपटीशन के लिए रेगुलरली तैयार करें ताकि अलग से उनको किसी प्रकार की कोचिंग नहीं लेना पड़े। और वो भी दे रखा है कि ये हम हमारे बच्चों के लिए करेंगे, हम कोई व्यावसायिक कोचिंग नहीं कर रहे हैं। हमारी संस्था में और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये एक सामाजिक सरोकार का बहुत बड़ा मॉडल है, कोई व्यावसायिक मॉडल नहीं है। जी जी तो हम चाहते हैं कि बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करें ताकि वो कंपटीशन में अच्छी तरह से फाइट करें और अच्छी सर्विसेज में उनका चयन हो। जी ये थे हमारे साथ जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन व पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आर.डी. मीणा साहब। मीणा साहब ने इस विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों पर लाने के लिए अथक प्रयास किया और आज सभी जगह एक चमक इसमें दिखाई देती है। बच्चों के लिए रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ कई नवाचार इन्होंने किए हैं और इनका मानना है कि आगे भी इस विश्वविद्यालय को एक मॉडल के रूप में विश्व में सामने लाया जाएगा। आज ये अपनी व्यस्तता के बावजूद हमारे कार्यक्रम में पधारे। नमस्कार। नमस्ते साहब, धन्यवाद आप लोगों को कि सभी पुरानी टीम से मिलने का आप लोगों ने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।